गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान, पाठ नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी। आज हम बात करेंगे अपक्रिया का वेग स्थिरांक। निम्नलिखित माना कि एक रासायनिक अपक्रिया निम्न है। ये ए है और ये उत्पाद है। माना कि अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता t बराबर 0, मतलब समय में कोई परिवर्तन नहीं है, समय कुछ भी नहीं है, t बराबर 0 ए और समय t बीतने के बाद सांद्रता ए माइनस एक्स है। यदि अपक्रिया की दर ए की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती है तो समय t पर अपक्रिया की दर होगी। तो ये ए है और ये उत्पाद है। t बराबर 0 पे इसकी सांद्रता ए और इसकी 0 है, और t बराबर समय मैंने 1 सेकंड ले लिया, तो यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता में x की कमी और यहाँ उत्पाद की सांद्रता में x की वृद्धि होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन dt। सांद्रता किसके अनुसार? t समय के अनुक्रमानुपाती होती है, किसके? अभिकारक ए की। तो dx अपॉन dt बराबर प्रोपोर्शनल मैं लिख सकता हूँ a माइनस एक्स। ये सक्रिय द्रव्यमान होता है केमिस्ट्री की भाषा में x। ये मैंने a तो ये लिख दिया अभिकारक, तो इसके बाद सांद्रता में जो परिवर्तन आया उसको लिख दिया, कमी होगी। अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो dx अपॉन dt बराबर के a माइनस एक्स, जहाँ की अनुपातिक स्थिरांक है, जिसे अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग स्थिरांक k का मान निश्चित ताप पर निश्चित और स्थिर होता है, मतलब k का मान जो होता है वो स्थिर होता है। आगे हम बात करते हैं अपक्रिया की कोटि की। अगला टॉपिक है हमारा अपक्रिया की कोटि।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो रासायनिक बलगति के अध्ययन में अपक्रियाएं उनकी कोटि या वर्गीकृत की जाती हैं। तो इसकी हम परिभाषा लिख रहे हैं, किसी रासायनिक अपक्रिया का अभिकारक उसकी घात पर निर्भर करता है, तो उसे उस अपक्रिया की कोटि कहते हैं। जब कोई भी रासायनिक अपक्रिया है वहां अभिकारक की सांद्रता लिख लो, अभिकारक की सांद्रता उसकी घात पर निर्भर करती है, तो उसे उस अपक्रिया की कोटि कहते हैं। अपक्रिया की कोटि को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, माना कि एक सामान्य अपक्रिया निम्न है, ये A, B और ये C और ये D, A, B, C और D। अब मैं लिखता हूं दर या वेग बराबर A की घात क्या हो जाएगी A और B की घात क्या हो जाएगी B, क्या हो जाएगी B। अगर मैं देखता हूं दर बराबर तो क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं अपक्रिया की कोटि निकालूं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, मैं लिख सकता हूं n बराबर a प्लस बी, तो इसकी कोटि क्या होगी a प्लस बी होगी, क्या होगी a प्लस बी होगी। आगे हम बात करते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया। शून्य कोटि की अपक्रिया जब यह लिखेंगे वह रासायनिक अपक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करती है, उसे शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने माना A और उत्पाद या माना R, तो यहाँ पे दर प्रोपोर्शनल R की घात क्या है शून्य है, तो दर बराबर K की घात ये हो जाएगी, और दर बराबर क्या हो जाएगा मेरा K, और जिसकी घात शून्य होती है उसका मान 1 होता है, तो दर बराबर कितना आ जाएगा K हो जाएगा। तो शून्य कोटि की अपक्रिया किसके ऊपर निर्भर करती है, अभिकारकों की शून्य घात के ऊपर निर्भर करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। तो शून्य कोटि की अपक्रिया का समीकरण कल हम बताएंगे, समाकलित वेग समीकरण कैसे निकाला जाता है, कैसे नहीं निकाला जाता है। इसके लिए हम अगली वीडियो में तुम्हें दिखाएंगे कि किस तरीके से शून्य कोटि की अपक्रिया का समीकरण हम लिखते हैं। ओके, बाय।